तो गाइज़ आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशन 2025 की। अगर आप 25 में बीएड करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि बिहार से मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, अदर स्टेट से भी और यूपी से भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मुझे बीएड करना है और मैं बीएड किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इनके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, इनका एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से हमें कॉलेज अलॉट होते हैं। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होते हैं। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे, अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ से बीएड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एंट्रेंस फॉर्म आया है, उसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी सारे अपडेट्स मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बीएड की क्लासेस, बीएड की प्रैक्टिकल फाइल, सारी चीज़ें देते हैं हमारे खुद के एप्लीकेशन पे लेट्स एजुटूलर्न, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर्ली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइज इस बार जो आपका एग्जाम करा रहा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रहा है, आपको सर्च करना है BU-Jhansi.ac.in। आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे आप इस साइट को विजिट करोगे तो सबसे पहला ये आपको पॉपकॉर्न का पेज ऐसा ही दिखेगा, जहाँ पर लिखा रहेगा यूपी बीएड जेई 2025। ये इनका एंट्रेंस एग्जाम्स का ही सबसे पहले आपको दिखेगा जैसे ही वेबसाइट पे आप पहुंचोगे। अब अगर आप इस पे किसी पे भी क्लिक करोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जो बीएड को लेके हैं। अब गाइज यहाँ पर सारा चीज़ आ गया। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब से आपके फॉर्म भराए जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। जैसे अगर हम बात करें फॉर यूपी बीएड जे 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो अगर आप न्यू यूजर हैं, अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आप इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब इसका फॉर्म भरा जा रहा है, लिंक ओपन हो चुके हैं। अब आपको इसके लिए वेट नहीं करना है। देख पा रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 15 फरवरी से। लास्ट डेट जो है फॉर्म का सबमिट करने का विदाउट लेट फीस ये है 8 मार्च है। अगर आप लेट में सबमिट करते हैं 9 से 15 के बीच में, तो आपको इसके लिए लेट फीस भी आपको देना पड़ेगा। जैसे विदाउट लेट फीस अगर आप जमा करोगे तो आपका 1400, ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो SC ST यूपी के हैं उनका 700, अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं वो चाहे SC ST के हों या अदर हों तो उनका 1400 यहाँ पर लगेगा, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो। और अगर आप लेट में सबमिट करते हो तो आपका ये फीस है ओबीसी के लिए 2000, SC ST और यूपी वालों के लिए 1000, अदर स्टेट के जो SC ST बच्चे होंगे उनका 2000 फी लगेगा। और भी कुछ गाइडलाइंस है लेकिन हम आपको लेके चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का है, अब आप आगे जाओगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन है दिया गया है, एग्री करोगे, सबमिट करोगे, आप फिर आगे से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन तो बता ही दिया हूँ कहाँ से करना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका यूजर आईडी और वो सारी चीज़ें मिल गई, तो इसको लॉगिन करके आप यहाँ से अपना फॉर्म भी भर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली आइए हम समझते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इनके एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, वो सारी चीज़ें। तो इनके जो इन्फॉर्मेशन हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। गाइस जैसे अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो PDF आप देख ही पा रहे हो कि हम किस तरीके से ओपन कर रहे हैं। इसकी वेबसाइट पर जाके आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक अर्हता के बारे में। यहाँ पर लिखा है बीएड द्वितीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी। इसमें क्या होता है गाइज, अगर आप साइंस साइड से हैं, यानी बैचलर आपका साइंस स्ट्रीम है या आर्ट स्ट्रीम है, या आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग का जो न्यूनतम प्रतिशत चाहिए वो 50% चाहिए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएड में तो आपका 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, अगर आपने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक आपने करना है, बैचलर ऑफ इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, तो आपको जो है गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% आपको अंक लाना होगा, तभी आप बीएड कर सकते हैं। आप बीई या बीटेक से आते हैं गणित और विज्ञान से, तो आपको 55% चाहिए। वहीं पर अगर आप साइंस, आर्ट या कॉमर्स से हैं तो आपका 50% चाहिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग बच्चों के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो बच्चे होते हैं उनके लिए बीई और बीटेक में स्थापित विश्वविद्यालय उत्तीर्ण, उपाधि उत्तीर्ण एवं गणित विज्ञान में बीई समतुल्य अन्य अर्हता प्रसून। यहाँ पे लिखा गया है अगर अनुसूचित जाति के बच्चा है या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक
स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान विशेषज्ञता के साथ बीई और बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आहार्य है। ए है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। दृष्टिबाधित को बोला गया है कि स्नातक स्तर पर 5% की छूट भी दी जाएगी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, फिर बाकी और सारी चीजें हैं गाइस। बेसिकली आप ये जानो, अगर आप सामान्य और पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपका 50% चाहिए, बीए बीटेक कर रखें तो 55, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लिखा है कि उत्तीर्ण होना चाहिए, और दृष्टिबाधित है तो 5% का उनके लिए छूट भी है। इस तरीके से आपकी शैक्षिक अर्हता है। ऐसे अभ्यर्थी जो 2025 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा का आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया की पूर्ण न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब ये उनके लिए है जो बच्चे अभी मतलब कह सकते हैं कि थर्ड ईयर में है, बीए थर्ड ईयर, बीएससी है, उनका फाइनल ईयर है, और आपको अभी लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आएगा, तो आप ही फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी उसके पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो अपना बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा है। 6/2 को 2025 को उसका विज्ञापन आया, 15 से इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 8 तक बिना शुल्क, मैंने बता ही दिया है, बिना विलंब शुल्क का है, और 15 तक विलंब शुल्क के साथ आप इसमें कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका 14/4/2025 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है 20/4/2025 है गाइस। प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो आएगा 25/5/2025, यानी अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे 20 को, और 25 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रस्तावित डेट है, ठीक है। फीस के बारे में मैंने बता दिया, 1400 लग रहा है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, 700 SC ST के लिए, अदर स्टेट के लिए 1400 है गाइस, ठीक है। तो ये आपका फीस है। अगर आप विलंब करते हैं तो आपको 2000, 1000 और 2000 फीस सबमिट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया है। इसके बाद आपके महत्वपूर्ण निर्देश हैं। बाकी आपको पता ही चल गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ आपको पता चल गई। बाकी आप फॉर्म कैसे भरना है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में लिखा है, इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, है ना। आगे हम देखते हैं और भी कोई अपडेट है। आपको अपना फोटो, पहचान पत्र, ये आप पूरा कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना। फॉर्म भरने में कोई गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये कैसे निकालना है आपको, पीडीएफ आपने देख ही लिया, मैंने आपको बता ही दिया था। आते हैं, हम पढ़ते हैं कि प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है गाइस। यहाँ आपके प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान आएगा, 50 प्रश्नों का होगा, 100 अंक का होगा। दूसरा आपका भाषा होगा, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक करना होगा, 50 प्रश्नों का होगा, और ये भी 100 अंक का होगा। यानी आपको 200 अंक की परीक्षा होगी। वीट का जो फर्स्ट पेपर होगा, और ये 3 घंटे का होगा। दूसरा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी एप्टीट्यूड आएगा, यानी जिसे हम अरिथमेटिक या मैथ्स कहते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर की। और दूसरा आपका विषय योग्यता नहीं, कला, विज्ञान या वाणिज्य जो भी आपका होगा, अगर आप साइंस, आर्ट या कॉमर्स जिससे भी होंगे, उसके सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 100 मार्क्स के होंगे। तो 2 घंटे का ये दूसरा पेपर, यानी 200 नंबर का दूसरा पेपर 3 घंटे का। 6 घंटे का पेपर होगा गाइस। पहला भी 200, दूसरा भी 200। इसी में आपकी फिर मेरिट बनेगी, जो भी आपके मार्क्स आएंगे। क्लियर। तो आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चल गया कि एग्जाम में हमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, और ये आपके एग्जामिनेशन के सेंटर हैं कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेंगे। वो सारे सेंटर